आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। भजन संग भजन संहिता की किताब हम लोग निकालेंगे। 51 अध्याय। भजन संहिता 51 अध्याय 10 और 11 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 51 अध्याय का 10 और 11 वचन। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हालेलुया। हालेलुया। ये जो भजन संहिता है 51 अध्याय, ये दाऊद के द्वारा तब लिखा गया जब दाऊद को नातान भविष्यद्वक्ता ने आकर कहा कि परमेश्वर तुझसे दुखी है, क्योंकि दाऊद ने बत्सिबा के साथ पाप किया और उसके पति को उसने क्या किया? मरवा दिया। और उस बात से वो दुखी होकर उसके हृदय में एक भय आ गया, एक डर आ गया। उसको याद आने लगा सौल के साथ क्या हुआ, राजा सौल के साथ। परमेश्वर को दाऊद ने सीखा है। हम भी इतने सालों में प्रभु के बारे में थोड़ा बहुत आज सीखे हैं। कुछ लोग हो सकता है नहीं सीखे होंगे परमेश्वर को अभी तक, लेकिन कुछ लोग अभी तक प्रभु को थोड़ा बहुत सीखे हैं। आप प्रभु का क्रोध, उसका न्याय, उसकी दया, उसकी सहनशीलता थोड़ा बहुत आप सीखे होंगे। ना सिर्फ वचन से, बल्कि हम अपने अनुभव में भी, जीवन के जब भी हम गुजरते हैं हालातों से, हम परमेश्वर को सीखते हैं। दाऊद छोटा सा था जब उसने देखा परमेश्वर ने सौल राजा का तिरस्कार कर दिया। और ये बात एक चर्चित बात थी इजराइल में कि परमेश्वर ने साउल को क्यों तिरस्कार कर दिया। और वो बात उन दिनों में लोगों की जबान पे थी, लोग उस बात को जान रहे थे, क्योंकि कोई गांव का कोई एक मजदूर नहीं तिरस्कार किया गया, राजा तिरस्कार किया गया। परमेश्वर उससे अपना अभिषेक ले लिया और भरी लोगों के बीच में सैमुएल आकर कहा राजा से, साउल से, कि तुझे परमेश्वर आज तिरस्कार करता है। तो ये बात सबको पता थी। और उसके बाद लोगों ने देखा साउल का हालत क्या हुआ। जब परमेश्वर लोगों की जिंदगियों से उग जाता है, प्रभु जल्दी नहीं उगता है किसी की जिंदगी से, क्योंकि वो बहुत सहनशील है। लेकिन हम इतने कठोर लोग हैं, हम उसका परीक्षा लेते हैं। इजरायली लोग परमेश्वर को परीक्षा किए करके बाइबल में लिखा है। परमेश्वर हमारा परीक्षा करना चाहिए, लेकिन हम उसका परीक्षा करते हैं। आप पढ़े हैं बाइबल में, इजरायली लोग परमेश्वर का परीक्षा किए। परमेश्वर का कौन परीक्षा कर सकता है? क्या बात लिखा गया है कि लोगों ने परमेश्वर का परीक्षा किया? क्या है उसका मतलब? जयराम भाई, क्या है उसका मतलब? आप लोग नहीं जानते हैं इसका मतलब क्या है? क्या है लकेश्वर सिस्टर, गौरी सिस्टर? लोगों ने परमेश्वर का परीक्षा किया। इतने साल हो रहा है आपको प्रभु में आए हुए, ये बात अभी तक नहीं पता? संजीता सिस्टर, सुनवानी सिस्टर, हंसुया सिस्टर, फिर आप क्या बाइबल पढ़ रहे हैं? पढ़ के चलते रहो आगे। आगे क्या रखा हुआ है? कॉइन्स मिलेंगे, है ना? वीडियो गेम में कैसे आगे बढ़ते रहो कॉइन मिलते रहेंगे, ऐसे ही बाइबल पढ़ रहे हैं आप लोग। आगे बढ़ते रहो, रिवॉर्ड मिलता रहेगा। लोगों ने परमेश्वर का परीक्षा किया, इजरायली ने। इसका मतलब लोग देखना चाह रहे थे कि तू कितना सह सकता है हमको। आप नहीं समझे? जब हम कठोर बन जाते हैं, हमारी कठोरता ये बताती है कि हम उसको परीक्षा कर रहे हैं। तू कब तक हमको माफ करता रहेगा, तू कब तक हम पर दया दिखाता रहेगा। हम अब उसका परीक्षा कर रहे हैं। इजरायली ने वैसे ही परीक्षा किया।
इसलिए परमेश्वर ने कहा वो कैसे गर्दन के लोग हैं? नायडू गर्दन के लोग हैं। कैसे गर्दन के लोग हैं? हाँ, नायडू जानते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में। हाँ, मैं पहली बार सुना तो अचंभित हो गया इधर। नायडू हमारे यहाँ तो सरनेम है और यहाँ उसको सुअर बोलते हैं। तो इधर कोई नायडू गर्दन है? जांचिए अपने आप। वो लोग सब परीक्षा, परमेश्वर का परीक्षा किए कि तू कब तक हमको बर्दाश्त करता है, तू कब तक हमें क्षमा करता रहेगा। और प्रभु, एक समय आता है जब बहुत लंबा समय लेता है परमेश्वर। हमारे जैसा नहीं है वो, तुरंत उग जाने वाला, तुरंत कंझा जाने वाला, वैसा नहीं है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारा हृदय माँ बाप से आया, डीएनए इधर से आया, हमारा उसका जैसा विशाल हृदय नहीं है। लेकिन वो तो अनंत का परमेश्वर है, सागर से भी गहरा उसका प्रेम, और उसकी सहनी भी जो है, उसका सहना जो है वो सागर की गहराई जैसा है। बहुत गहराई तक वो सहता है हमारे दुखों को, हमारे अकड़पन को, हमारे वो नायडू गर्दन को, बहुत गहराई तक वो सहता रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा सहता रहेगा, क्योंकि उसको न्याय भी करना है। ये दोनों चीज को याद रखो हमेशा। हमेशा सिक्के के एक तरफ मत देखो, सिक्के के दो पहलू होते हैं। परमेश्वर दयालु भी है और वो न्यायी भी है। वो दया भी करता है, दंड भी देता है। अगर वो सिर्फ दया दिखाया, अगर वो दंड नहीं दिया, तो फिर वो परमेश्वर नहीं कहलाएगा, वो न्यायी नहीं कहलाएगा। अब्राहम ने कहा क्या संसार का न्यायी न्याय ना करे? हम लोग कई बार उल्टा पुल्टा हो जाता है, तराजू का एक तरफ नीचे ऊपर हो जाता है। हमारे लोग हैं तो हम ज्यादा दया दिखाएंगे, बाहरी व्यक्ति है तो नहीं करना रिस, इसने नहीं बोलना रिस। अपना व्यक्ति है तो जितना भी बोलो चलेगा। परमेश्वर ऐसा नहीं करता है, वो सबको बराबर तौलता है। हालेलुया। और एक समय आता है जब प्रभु जो है उग जाता है। सौल से उग गया परमेश्वर। उस उगने को आप सब सुन रहे हैं वचन, उस उग जाने को ना सिर्फ सौल ने अपने जीवन में देखा, बल्कि पूरे इस्राएल ने देखा। और वो बात दाऊद के हृदय में छप गया कि परमेश्वर किसी व्यक्ति से जब उग जाता है, उसका परिस्थिति क्या हो जाता है। और जैसे ही सौल के पास सैमुएल आकर उसको बोलने लगा कि तूने पाप किया है परमेश्वर की दृष्टि में, वो कहानी फिर से दोहराई गई। कौन से जमाने में? दाऊद के जमाने में। दाऊद के सामने भी एक दिन आ गया नैतान और कहने लगा तूने परमेश्वर को क्रोधित किया है, वो तुझसे नाराज है। जैसे ही वो बातों को वो सुना, उसको पुराना कहानी याद आने लगा सौल का, जब वो छोटा था और सौल के साथ क्या क्या हुआ। और वो सब उसको डर पैदा कर दिया कि अब मैं भी वैसा ही हो जाऊंगा। कैसे हो जाऊंगा? हम लोग पहला सैमुएल का 15 अध्याय निकालेंगे। पहला सैमुएल 15 अध्याय 10 वचन से पढ़ते हुए जाएंगे। पहला सैमुएल का 15 अध्याय 10 वचन से पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन सैमुएल के पास पहुंचा, मैं साउल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब सैमुएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा को दुहाई देता रहा। जब सैमुएल साउल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब सैमुएल को यह बताया गया साउल कारमेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया है। तब सैमुएल साउल के पास गया और साउल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। सैमुएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? बस परमेश्वर सैमुएल को एक दिन आवाज देता है और कहता है कि मैं सौल को राजा बना के पछताता हूं, क्योंकि वो मेरे से फिर गया है, वो मेरी बात को नहीं माना।
सैमुअल इस बात को सुनते ही वो क्रोधित हो गया कि परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को राजा बनाया वो कैसे उस व्यक्ति का बात को नजरअंदाज कर दिया। और वो उठकर आया सैमुअल साउल के पास, और आकर जैसे ही मिला, यहाँ पर साउल जो है बहुत खुशी से सैमुअल से मिला और बोला, प्रभु तुझे आशीष दे, बहुत अच्छा किया आप आ गए यहाँ पर। लेकिन सैमुअल क्रोधित था। सैमुअल ने 14 वचन में लिखा, 13 वचन में साउल कहता है कि देख, परमेश्वर ने जो जो कहा उसको मैंने मान लिया, उसके सारे बातों को मैंने पूरा किया। 14 में सैमुअल कहता है, अगर तूने उसकी सारी बातों को माना है तो ये जो जानवर जो चिल्ला रहे हैं, भेड़ बकरियां गाय बैल, ये सब क्या है? उनकी आवाज कहां से आ रही है? 15 से हम पढ़ेंगे। साउल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सब का तो हमने सत्यानाश कर दिया है। बस सैमुअल ने पूछा कि ये सब क्या आवाज आ रहा है जानवरों का? तो साउल ने कहा कि परमेश्वर ने जब हमको बोला था कि उस देश में जाकर शत्रुओं को मार के उनका सारा चीज खत्म करने के लिए, तो हम सब चीजों को खत्म कर दिए, नष्ट कर दिए। लेकिन जो अच्छे भेड़ बकरियां थे, अच्छे गाय बैल थे, जो सुंदर थे, तगड़े थे, है ना, हमने उनको नहीं मारा, क्योंकि ये परमेश्वर को चढ़ाने के लिए हमारा काम आ सकता है। अपने लिए नहीं रखे हम इसको हम परमेश्वर को ही देने के लिए रखें। ये बात बोलकर सैमुअल खुश हो रहा था, साउल जो है वो खुश हो रहा था। लेकिन सैमुअल कहने लगा, 18 वचन से हम पढ़ेंगे, और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उस पापी अमालेकियों को सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट न जाए तब तक उनसे लड़ता रह। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। बस सैमुअल क्या कह रहा है साउल से? परमेश्वर ने तुझे कहा कि अमालेकियों को पूरी तरह मिटा देना, फिर तू क्यों ने पूरी बात उसकी नहीं मानी? क्यों तू उसमें से अच्छे जानवरों को ले आया? 20 वचन को हम पढ़ेंगे। साउल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला, और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ, और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। आप सुन रहे हैं? परमेश्वर ने क्या कहा था साउल से? अमालेकी देश में जाकर सब चीज को नष्ट कर देना, क्योंकि अमालेकी लोग शुरू से इजरायली लोगों से नफरत करते आए। हर बार उन पर आक्रमण किए, कई बार उनके लोगों को लूट लिए, कई बार इजराइल के लोगों का हत्या किए। परमेश्वर वो सारा क्रोध रखा था। आप जब पुराना नियम पढ़ेंगे, जब वचन को आप मनन करेंगे ना, आप परमेश्वर को सीखेंगे। परमेश्वर भूलता नहीं है, कई बार हम भूल जाते हैं। अभी जो सरकारें जो काम कर रही, जो विरोधी लोग जो काम कर रहे हैं ना, हो सकता है कुछ साल बाद जब परिस्थिति अच्छी हो जाएगी आप भूल जाएंगे सरकार ने क्या किया, लोगों ने क्या किया। प्रभु याद रखता है उन सब चीजों, वो कभी नहीं भूलता। सीखो अपने परमेश्वर को, आपका भी काम को नहीं भूलता हो। आप समझ रहे हैं? प्रभु के आप जो बढ़िया काम करते हैं वो भी नहीं भूलता है, और प्रभु से जो आप गद्दारी करते हैं उसको भी वो नहीं भूलता है। आपका परमेश्वर नहीं भूलने वाला परमेश्वर। बोलिए अपने पड़ोसी को बात। जब तक वो पाप क्षमा ना हो जाए, जब तक आप उसके लिए पश्चाताप ना कर लो, परमेश्वर उसको भूलता नहीं है। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर उसको भूलता नहीं है। उसका वचन कहता है वो हमारे अधर्मों को पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतना दूर फेंक देता है। उसका वचन कहता है मैं तेरे गुनाहों को याद नहीं रखूंगा। लेकिन कौन से गुनाह?
जो क्षमा हो जाती है, जिसके लिए लोग पश्चाताप करते हैं। अमली के लोग पश्चाताप नहीं किए। हम लोग कई ऐसे चाल चलते हैं जिसके लिए हम माफी नहीं मांगते, हम खुश रहते हैं कि हम जो कर रहे हैं ठीक है, सब लोग तो करते हैं, मैं कर दिया तो क्या हुआ। आप अपने आप को सही ठहरा रहे हैं। वो सब लोग आपका ईश्वर नहीं है, यहोवा आपका ईश्वर। न्याय वो करता है। सब लोगों के साथ आप अपने आप को क्यों तुलना कर रहे हैं? वो पास्टर ऐसा करता है, पास्टर आपका न्याय करेगा, वो सिंहासन पर बैठेगा न्याय के दिन, उसको देखकर आप क्या चल रहे हैं? यहोवा के सामने आप खड़े होंगे, जवाब उसको देना होगा, लेन देन उसका साथ आपका है, किसी के साथ नहीं इस दुनिया में। हालेलुया। तो शमूएल को सौल ने कहा कि मैंने सब बातों को माना है, लेकिन कुछ चीजों को मैं ले आया और उसको मैं परमेश्वर को चढ़ाना चाहता हूं। अमलेकियों को परमेश्वर चाहता था कि वो पूरी तरह नष्ट करे, कुछ भी उनका ना बचे। कौन समझ सकता है परमेश्वर का बात को? शुक्रवार को यही उपवास प्रार्थना में हम लोग सुन रहे थे, परमेश्वर को जानना, उसको समझना, ये बहुत जरूरी है। सौल परमेश्वर को नहीं समझा, अपना दिमाग लगा रहा है उसमें। उपवास प्रार्थना में हम लोग ये बात सुन रहे थे कि परमेश्वर को समझना बहुत जरूरी है। वो जो बोलता है उसको हमको जानना है, वो क्यों कहता है। कई बार हो सकता है हमको समझ में ना आए, लेकिन परमेश्वर ने जैसा बोला हमको वैसा करना है। लेकिन सौल ने अपना दिमाग लगाया और उसने क्या किया? कुछ जानवरों को रख छोड़ा। 22 वचन से हम पढ़ेंगे। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भारी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने तो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हालेलुया। उसने क्या किया? परमेश्वर ने आखिरी में लिखा, क्योंकि तूने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना, यानी तूने उसका कदर नहीं किया। परमेश्वर ने क्या बोला उस बात को तूने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए अब परमेश्वर भी तुझ पर ध्यान नहीं देगा, इसलिए परमेश्वर भी तुझे तुच्छ जानेगा और तुझे वो राजा के पद से हटा देगा। ये सारी बातें या दाऊद को जो है उसके समय में याद आने लगी कि जब सौल ने परमेश्वर के बात को नहीं माना, जब परमेश्वर उससे क्रोधित हो गया, उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया, उसको तुच्छ समझ लिया, उसको राजा के पद से हटा दिया। और उसके बाद आप घर में पढ़िए, सारे वचनों को आप घर में जाकर पढ़िए, क्या क्या हुआ सौल के साथ, कैसे परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से हट गया, कैसे दुष्ट आत्मा जो है सौल के अंदर घुस गया और फिर उसका जीवन निराश में डूबता चला गया। फिर उसके ऊपर जो है, सुनिए ध्यान से, फिर उसके ऊपर जो है निराशपन राज्य करने लगा और सौल जो है वो दाऊद से नफरत करता था। और एक समय आया जब वो खुद अपना जान दे दिया, शत्रु उसको मारे, उसने अपने आप को मार लिया। एक दुखद, एक बेरहमी से उसका अंत हुआ। जैसे परमेश्वर के लोग, परमेश्वर बुलाता और चले जाते हैं, वैसे उसका जाना नहीं हुआ। वो शत्रुओं के हाथों में दौड़ाया गया और एक बेरहमी की मृत्यु वो मरा, एक बिना आशीष का मृत्यु। उसका जीवन हमको बताता है कि जब प्रभु किसी को छोड़ देता है उसका जीवन कैसे हो जाता है। निराशपन उस पर राज्य करने लगता है, आनंद उसके घर में रहता नहीं है, उसके जीवन में रहता नहीं है, और उसका अंत भी जो है दर्दनाक होता है। परमेश्वर के लोगों के जैसे उसका अंत नहीं होता है। हमारा अंत, कलीसिया का विश्वासियों का अंत बताता है, सुनिए बहुत ध्यान से, हमारा अंत जो है वो हमेशा बताता है कि हम प्रभु में कैसे जीवन जिए हैं। आप सुन रहे हैं? हमारा अंत बताता है कि हम प्रभु में कैसे। धर्मियों की मृत्यु और दुष्टों की मृत्यु में हमेशा एक फर्क रहता है। धर्मी लोग मरते नहीं है, वो बुलाए जाते हैं।
बोलिए बात अपने पड़ोसी को। परमेश्वर अपने लोगों को बुलाता है। बुलाने वाला लोग जाने का तरीका अलग होता है। बुलाने वाले लोग दूसरों को बोलते हैं कि मैं अब जा रहा हूं। उनको पता होता है अब पिता मुझे बुला रहा है, मेरा समय आ गया है। दुष्ट को नहीं पता होता, वो मरता है, शत्रु उसको मार देता है और मृत्यु उसका अचानक से नहीं होता है, वो तकलीफों से गुजरता है। जैसे सौल गुजरा, दुष्ट आत्मा उस पर हावी हो गया और लंबे समय तक वो तकलीफ में गुजरा, हो मानसिक पीड़ा से गुजरा, तनाव से गुजरा। गुजरते गुजरते वो पागल हो गया। जब आराधना होती थी उसको चिड़चिड़ापन लगता था। दाऊद के ऊपर भाला फेंक देता था जब दाऊद परमेश्वर की आराधना करता, क्योंकि उसके अंदर में अशांति राज्य कर रहा है। आप लोग ऐसा कोई है जिसके अंदर अशांति राज्य कर रहा है, सावधान हो जाओ। सॉल्व कर लाइन आप पकड़ लिए। धर्मी बनो तो शांति आपके ऊपर राज्य करेगा। पवित्र आत्मा जब रहता है तो शांति राज्य करता है। हालेलुया, क्योंकि वो शांति का परमेश्वर है, वो शांति का परमेश्वर है। ये सारी बातें दाऊद को याद आ गई उसके समय में कि अब मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा। लेकिन दोनों में एक फर्क था। 24 वचन को पढ़िए। साउल ने सामुएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उसकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि वो मैं किसको बोल रहा है अब मेरे पाप को क्षमा कर? वेरी गुड। किसको बोल रहा है? हाँ? सैमुअल को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? वचन को ध्यान से पढ़िए। यहां पर रखिए अपना मन को, घर में नहीं। किससे बातचीत हो रहा है? साउल का। और वो किसको बोल रहा है? 25 वचन में पढ़िए फिर से 25 वचन। परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर। 24 के शुरुआत में क्या लिखा है? पढ़िए। साउल ने सामुएल से कहा। कौन किसको कह रहा है? साउल ने सामुएल से कहा। 25 को पढ़िए, क्या कहा उसने? परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ। वो भविष्यद्वक्ता को बोल रहा है मेरे पाप को क्षमा कर, एक मनुष्य को बोल रहा है। लेकिन भजन संगीता में आपने क्या पढ़ा? 10 वचन में 51 का, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। ये किसको बोल रहा है? परमेश्वर को। आप समझ रहे हैं? यस। एक व्यक्ति मनुष्य से क्षमा मांग रहा है, एक व्यक्ति परमेश्वर से। हालेलुया। और भजन संगीत 51 का शुरू से आप पढ़ेंगे, पहला वचन को पढ़िए। हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। हाँ, वो परमेश्वर से कह रहा है मुझ पर अनुग्रह कर। ये भजन संगीता उसी समय लिखा गया जब वो पाप में गिरा और जब नातान भविष्यद्वक्ता आकर उसको चिताने लगा। वो डर गया कि कहीं सौल जैसा हालत मेरा ना हो। 3 वचन को पढ़िए। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। उसको एहसास हो रहा है कि मैंने क्या गलती किया है। नातान ने जब उसको बताया तो वो अपना गलती को स्वीकार कर रहा है। और 4 वचन में पढ़िए। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में पूरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी। हालेलुया। वो कहता है मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया। साउल को लग रहा है मैं सैमुएल की दृष्टि में पाप, और वो उससे माफी मांग रहा है। बोल रहा सैमुएल मुझे मत छोड़ के जा, मुझे माफ कर दो। दाऊद कहता है कि प्रभु मैंने आपका दृष्टि में पाप किया, और परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं गुनहगार हूं, मेरे पाप मेरे सामने हैं और मुझे क्षमा कर, मुझ पर दया कर। 7 वचन को पढ़िए। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। उसकी प्रार्थना है पिता से, यहोवा से प्रार्थना कर रहा है मुझे शुद्ध कर। सॉल क्या कर रहा है? सैमुएल से प्रार्थना कर रहा है मुझे मत छोड़ के जा, मुझे क्षमा कर दे, मेरे से गलती हो गया।
कभी मनुष्य पर अपना नजर मत रखो, परमेश्वर के ऊपर रखो। आप नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूं? आप कोई भी काम करते हैं, पास्टर दिखेंगे तो मेरे को शाबाशी मिलेगा, ये मत सोचो, परमेश्वर आपको देख रहा है, ये हमेशा सोचो। कई विश्वासियों का जीवन ऐसा ही है, वो परमेश्वर से ज्यादा पास्टर को दिखाने की कोशिश करते हैं, कलीसिया को दिखाने की कोशिश करते हैं। ढोंगीपन जीवन, नाटकीय जीवन, सच्चाई नहीं है उनके अंदर। ये बहुत घृणित है, परमेश्वर को ये भाता नहीं। मनुष्य को दिखाने वाला, मनुष्य को खुश करने वाला जीवन परमेश्वर को कभी नहीं भाता है। बोलिए बात अपने पड़ोसी को। हालेलुया, हालेलुया। 10 वचन को पढ़ेंगे फिर से। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरे अंदर एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, ये उसकी प्रार्थना है। दाऊद समझ गया कि मैं पाप में इसलिए गिरा क्योंकि मेरा हृदय साफ नहीं है। आप सुन रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनो, प्रभु आपसे आज बात कर रहा है। दाऊद को ये बात समझ में आ गया। आपको कब समझ में आएगा? आपका जैसे भी चाल चलन आज प्रभु में है, उसका जड़ है आपका हृदय। चाहे दिखावटी जीवन, चाहे गिरा हुआ जीवन, नामधारी जीवन, जो भी आज कमी वाला जीवन आपका मसीह जीवन चल रहा है, उसका सारा श्रेय जो है, उसका जो जड़ है, वो कहां पर जाता है? आपके हृदय पर जाता है। अपने पड़ोसी को बोला, आपका हृदय सारा जड़ है। आपका चरित्र आपका हृदय का आईना है। यानी आपका हृदय कैसा है वो आपका चरित्र बता रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप किसी व्यक्ति के चरित्र से बता सकते हैं उसका हृदय कैसा है। प्रभु में, मसीह जीवन में एक चरित्र होता है हर व्यक्ति का, एक मसीह चरित्र। प्रभु में नहीं थे तो हमारा चरित्र अलग था, लेकिन प्रभु में आने के बाद अब हमारा चरित्र बदलते जाता है दिन ब दिन। हम यीशु का जैसे बनना है। हालेलुया। इसलिए हम बुलाए गए उसके जैसे बनने के लिए, यहाँ पर आकर के नाचने गाने के लिए, रैली में जाने के लिए, क्रिसमस में डीजे बजाने के लिए, इसके लिए हम नहीं बुलाए गए। हम यीशु के जैसे बनने के लिए बुलाए गए। उस पहलौठे के जैसे हम बनने के लिए बुलाए गए। पिता खोजता है हर शकल में, हर जीवन में यीशु का रूप को। वो किसको देखता है? यीशु को देखना चाहता है। स्वर्ग से जब पिता की नजरें आप पर आती है, वो आपके अंदर यीशु को ढूंढता है। ये कितना यीशु का जैसा दिख रहा है। जो लोग गायकी गाते हैं, जो लोग सिंगर होते हैं, वो लोग कोशिश करते हैं हम किशोर कुमार जैसे गाने वाले बने, हम मोहम्मद रफी जैसा गाने वाले बने। जो लड़कियां हैं लता मंगेशकर जैसे, गायकी की दुनिया में। जो बॉलीवुड में जाना चाहता है, हीरो बनना चाहता है, वो किसका जैसा बनना चाहते हैं? नहीं पता आपको? हाँ। और महिलाएं किसके जैसा बनना चाहती है? महात्मा गांधी। हाँ। और हाँ, कौन है? हाँ, और कृष्णा कपूर। और कौन है? हाँ। जो जिस दुनिया में जाना चाह रहा है, वो उस दुनिया का एक आइडल को, अपना एक प्रेरणा को जो है अपने जीवन में रखा है उसके जैसा बनने। जो उधर जाना चाह रहा है, आप समझे? जो बॉलीवुड में जाना चाह रहा है वो हीरो लोगों को देख रहा है। जो गायकी में जाना चाह रहा है वो संगीतकार को देख रहा है, गायक लोगों को देख रहा है। लेकिन जो स्वर्ग में जाना चाह रहा है, लेकिन एक व्यक्ति कलीसिया बोल रहा है हम जाना तो उधर चाह रहे हैं, लेकिन बनना चाह रहे हैं इनके जैसे। ये कैसे होगा? आप जिस दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, वहां का जो हीरो है, हीरोइन है, उसका जैसे ही आपको बनना है। स्वर्ग का हीरो कौन है? यीशु। वहां का दौलत है यीशु। हालेलुया। वो पिता का महिमा है यीशु। हालेलुया। पिता और पवित्र आत्मा का निचोड़ है यीशु। हालेलुया। उसके अंदर पवित्र आत्मा का रूप और उसके अंदर पिता का रूप दोनों भरा हुआ है। तो आप उस दुनिया के व्यक्ति, आप कैसे दूसरे दुनिया का सोच सकते हैं? आप बोल रहे हैं मैं सिंगर बनना चाहता हूं और रोज बैट लेके क्रिकेट मैदान में आप खेल रहे हैं।
आप क्या बनना चाहते हैं? मैं एक बहुत अच्छा सिंगर बनना चाहता हूं। लेकिन कभी आपके हाथ में माइक नहीं दिखता है। क्या दिख रहा है? बैट दिख रहा है। आपके घर में तस्वीर सचिन का लगा हुआ है, विराट कोहली का लगा हुआ है, और दुनिया जब आपको पूछता है आप क्या बनना चाहते हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं? सिंगर बनना चाहता, एक अच्छा गायक बनना चाहता। टीवी जब ऑन करते हैं, आप रोज मैच देख रहे हैं, क्रिकेट मैच, टेस्ट मैच देख रहे हैं, वनडे देख रहे हैं, 2020 देख रहे हैं। आपके घर में कभी भी किशोर कुमार को गाते हुए किसी ने नहीं देखा। कोई गायक का कार्यक्रम आपके घर में किसी ने नहीं देखा। आपके घर में जब भी लोगों ने आए, आपको क्या देखते हुए पाया? क्रिकेट। आपकी तस्वीरें किसकी लगी है घर में? क्रिकेटर लोग। लेकिन जब दुनिया आपको पूछ रहा है आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या जवाब दे रहे हैं? प्रिय सिस्टर, क्या बनना चाह रहे हैं? सिंगर नहीं। अभी जो बात कर रहे हैं उस मुद्दे पर रहिए, अभी प्रकाशन में नहीं जाना, ठीक है? मेरे साथ साथ चलिए। क्या बनना चाह रहे हैं? दुनिया आपको क्या बोलेगा? दिखावटी, झूठ। स्वर्ग ऐसा ही बोलता है। आप फॉलोअर बनाने के लिए टिकटॉक में, इंस्टाग्राम में, रील्स में, दुनिया का, संसार का चीजों में, वो लड़की ऐसा करती है मैं भी ऐसा करूंगी, वो लड़का ऐसा करता है ऐसा करूंगा। आपका हीरो हीरोइन तो दुनिया के लोग में भरे हुए हैं, और आप बोल रहे हैं मैं उधर जाना चाहता हूं, मैं यीशु जैसा दिखना चाहता हूं। आप तो किसी और को बना लिए अपना रोल मॉडल। माँ बाप लोग अपना बच्चों का हाथ से फोन ले लो। मैं आपको आज बता रहा हूं, कुछ साल बाद आपके बच्चे नरक में रहेंगे। बच्चों का हाथ में आप फोन दे करके आपने उनके पांव पे कुल्हाड़ी मार दिया है। आप सुन रहे हैं? अगर फोन देना है, बटन वाला फोन दो। बच्चों को फोन का जरूरत नहीं है। क्या करेंगे वो लोग फोन का? फोन सिर्फ बात करने के लिए होता है। जितने माँ बाप अपने बच्चों के हाथ में फोन दिए हैं ना, उनके सब बच्चे बिगड़े हैं आज। एक बच्चा दिखा दो जो फोन चलाता है और बिगड़ा ना हो, दिखा दीजिए कलीसिया में। एक बच्चा जो फोन चलाता है और वो बिगड़ा ना हो। आपने उनको नरक में जाने का चाबी दे दिया। वो लोग उस चीज को संभालना नहीं जानते, उस चीज को चलाना नहीं जानते। अगर इमैनुअल को मैं अगर मेरा बाइक पे बैठा दूंगा, वो उसको तुरंत गिरा देगा, उसको पता नहीं उसको चलाना। आपने अपने बच्चों पर वो चीज डाल दिया जिसको संभालने का उनका अभी उम्र नहीं है। बाद में आप रोओगे। आज से ठीक 5 साल 6 साल बाद आप इसी कलीसिया में खड़े होकर अपने बच्चों के लिए रोओगे। उपवास प्रार्थना में आप घुटने टेक कर रोओगे। आपके आंसू उस दिन कोई कीमत नहीं होगी। आज जितने बच्चे कलीसिया में नहीं हैं, उनके हाथ में फोन देने की वजह से नहीं है। अपने बच्चों को आपको ही संभालना है। प्रभु माँ बाप को जिम्मेदारी दिया बच्चों का। छत्तीसगढ़ में ये चीज, मैं जब से शादी होके आया मैं देख रहा हूं, घर में माँ बाप आदमी औरत नहीं है, बेटा बेटी लोग। यहाँ उल्टा चल रहा है। उड़ीसा में मैं कभी, हमारा बचपन में हमने कभी ऐसा नहीं देखा। माँ बाप जो बोलते थे वो होना ही है। हमारे घर में ऐसा था। उसके आगे हम सोचते नहीं थे कि बात भी नहीं करते थे। आजकल घरों में बच्चे तर्क वितर्क करते हैं, जवाब देंगे, सवाल करेंगे। ये जो परमिशन जो बच्चों को मिल गया तर्क वितर्क करने का, माँ बाप से बहस करने का, ये छूट आप ही ने दिया। वो दरवाजों को आप ही ने खोला। आपने वो लकीर खींच के नहीं रखी, और आपने जो किया उसका परिणाम आप ही को भुगतना है। कलीसिया नहीं भुगतेगा, पास्टर नहीं भुगतेगा, आप ही भुगतेगा। समझदार बनो। परमेश्वर का वचन कहता है एक जवान के बच्चे एक योद्धा के हाथों में तीर के समान। आप सुन रहे हैं? क्या किसके समान है?
आप उस तीर को क्या कर रहे हैं? वो कितना बड़ा हथियार बन सकता है शैतान के राज्य को गिराने के लिए, लेकिन आपने उसको शैतान के हाथों में हथियार बना दिया, उसको खुश करने के लिए, क्योंकि वो मुंह फुला देगा, क्योंकि वो खाना नहीं खाएगी, ले लो फोन, चले जाओ खेलने के लिए, चले जाओ, हमारे घर में ऐसा नहीं था, तो मुंह खुला, खाना मत खा, जो भी कर, हम जो बोलेंगे वही होगा। ये हमारा परवरिश था। हम आज जो भी बने हैं, हम आज जैसा भी जीवन जी रहे हैं, 10 वचन में जैसे दाऊद कहता है, ये हमारे हृदय के पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? हृदय पर निर्भर है। हमारा जो हृदय है वो बताता है कि हम मसीह में कैसा जीवन जी रहे हैं। हमारा बातचीत, हमारी प्रार्थना, हमारी संगति, ये सब बताता है हमारा हृदय कैसा है। और दाऊद इस बात को बहुत जल्दी समझ गया और इसलिए वो प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे जूफा से साफ कर और मैं पवित्र बन जाऊंगा। फिर 10 में कहता है कि मेरे अंदर एक शुद्ध, अंग्रेजी में लिखा है हार्ट, यानी हृदय, मेरे अंदर एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। हमको परमेश्वर से, प्रभु मैं आज से यह काम नहीं करूंगा, प्रभु आज के बाद ये छोड़ दूंगा, ये डायलॉग नहीं मारना है, अपना हृदय पर हमको काम करना है। आप सुन रहे हैं? ये बोल बोल के सालों बीत रहे हैं लोगों का जीवन में, वैसे का वैसे ही जीवन है। अब से मैं ना प्रार्थना करूंगा, अब से मैं ना गाली नहीं बकूंगा, अब से मैं ना ज्यादा फोन नहीं देखूंगा। आप जितने वायदे कर रहे हैं वो टूट जा रहे हैं, आप अपने बातों पे खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। आगे बढ़िए, उसके बाद क्या लिखा है? शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। स्थिर आत्मा, क्या है स्थिर आत्मा? हाँ, स्थिर आत्मा मतलब आपका फोकस बना रहेगा, आप जो चीजों पर जो केंद्रित हैं आप उसी में बने रहेंगे। जो फैसला आप ले रहे हैं, प्रभु के राज्य में मैं ऐसे चलूंगा, ऐसे जीऊंगा, आप उसमें स्थिर बने रहते हैं, अपना दाएं मुड़ते हैं ना बाएं मुड़ते हैं। ये स्थिरता लोगों में आज नहीं है। अभी 5 मिनट के लिए आप वचन सुनते समय आपके अंदर स्थिरता आ जाएगी, लेकिन जैसे घर से बाहर निकलेंगे फिर स्थिरता हट जाती है। सोमवार आते तक आप वचन भूल चुके होते हैं। शुक्रवार को उपवास प्रार्थना में हम लोग क्या सीख रहे थे? परमेश्वर हमसे 2 चीजें मांगा। क्या क्या है? पहला, एक आभार हृदय अपने अंदर रखो, और दूसरा उसने क्या कहा? जो तुमने वायदे किए परमेश्वर से उसको पूरा करो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे दशमांश, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे भेंट, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गायकी, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे प्रचार, तुम्हारे आत्माओं को जीतना। उन सारी चीजों से बढ़कर मुझे चाहिए तुम्हारा आभार वाला हृदय, हमेशा कृतज्ञ रहना। और दूसरा, जो वायदे तुम करते हो उसमें स्थिर रहो, उसको पूरा करो। यही है स्थिरता की आत्मा। मेरे अंदर एक स्थिर आत्मा उत्पन्न कर। दाऊद समझ गया कि मेरे अंदर स्थिरता नहीं है, मैं इसलिए गिर रहा हूं, मैं कायम नहीं हूं अपने बातों पर। और दूसरा, मेरा हृदय सही नहीं है। दाऊद कई सारे गाने लिखे, कई सारे भजन लिखे, लेकिन उसका हृदय को वो अभी भी कोस रहा है कि मेरा हृदय अभी भी सही नहीं। और वो प्रार्थना कर रहा है कि निकालो इसको निकालो, और एक नया मन मुझे दो, एक नया हृदय मुझे दो। ये आज हमारी प्रार्थना होनी है पिता से कि प्रभु मेरे अंदर भी एक नया हृदय को दे। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में हृदय बहुत मायने रखता है, क्योंकि परमेश्वर जब स्वर्ग से देखता है तो वो जीवन को नहीं बल्कि किसको देखता है? हृदय को देखता है। किसको देखता है? हृदय को देखता है। हमने कई बार उन वचनों को कलीसिया में सीखा और सुना है कि परमेश्वर जब भी देखता है किसको देखता है? हमारे हृदय को। कलीसिया में आज आप बैठे हैं, पवित्र आत्मा जब आया कलीसिया में, वो सबका हृदय को देखना शुरू किया। उसको मतलब नहीं आपका क्या क्रीम आप लगा के यहाँ बैठे हैं, आप कितना सच कर आए हैं घर से, उसको मतलब नहीं। आपके आजू बाजू बैठने वाले आपको देखते हैं, आज ये सांवले दिख रहा है कि गोरा दिख रहा है, आज इसका जो है लिपस्टिक लगा है कि काजल लगा है कि नहीं, ये इधर लोग देख रहे हैं आपके बाजू में। जब पवित्र आत्मा आता है, कमरे में जब घुसता है, वो सबके हृदयों पर जांचने लगता है। हालेलुया। आप मेरी बात समझ गए? वो किसको देखना शुरू कर देता है?
इधर गाने गाने वाले का भी हृदय को देखना शुरू कर देता है, उधर खड़े होकर के हाथ उठा के गाने वालों का हृदय को भी देखना शुरू कर देता है। उसका आंखें जो है सिटी स्कैन की तरह आपके हृदय को स्कैन करते हुए चले जाता है। और वो सिर्फ संडे को ही आपका हृदय को स्कैनिंग नहीं कर रहा है, वो हर पल आपका हृदय को स्कैनिंग कर रहा है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, हर दिन, हर पल, हर सेकंड, इस समय जब आप वचन सुन रहे हैं, आपका हृदय को वो स्कैन कर रहा है, वो देख रहा है आपके हृदयों को। हालेलुया। बोलिए अपने पड़ोसी को, परमेश्वर का आपका रूप से कोई मतलब नहीं, वो आपका हृदय को देख रहा है। 16 अध्याय को हम देखेंगे, पहला शमूएल का 7 वचन से हम पढ़ेंगे। 6 से पढ़ लीजिए। पहला शमूएल 16 अध्याय का 6 वचन। परमेश्वर जो है साउल को हटाने के बाद यस्सी का बेटा को राजा बनाना चाह रहा था, और शमूएल को पता नहीं कि कौन सा बेटा को वो राजा बनाना चाहता है। तो वो गया, उसके बहुत सारे बेटे थे, उनमें से एक बेटे को वो अभिषेक करने गया, और सबसे पहले उसका बड़ा बेटा आया जिसका नाम एलियाब था। आगे पढ़ेंगे 6 वचन से। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। शमूएल को परमेश्वर ने क्या कहा? बाहर को मत देख, वो कैसे दिख रहा है मत देख, वो कैसे गाता है उसको मत देख, वो कैसे प्रचार करता है उसको मत देख, वो कैसे सेवा करता है उसको मत देख, कितने लोगों को चर्च में ला के भरा है उसको मत देख। मैं वो सब चीजों को नहीं देखता हूं, यहोवा कहता है। शमूएल को बता रहा है वो परमेश्वर का दृष्टिकोण को हम अपनाना है। शमूएल के अंदर भी वो दृष्टिकोण नहीं था, वो अपने दृष्टिकोण में जी रहा था। परमेश्वर उसको सिखा रहा है, बोल रहा है मेरे नजरों से देख, मैं बाहर को नहीं देखता। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर को सीखिए आज। परमेश्वर आपका बाहरी कभी नहीं देखता है। आप बाहरी रूप में कितना काम कर रहे हैं, आप चर्च के लिए कितना देते हैं पैसा, आप कितना सेवकाई करते हैं। मैं नहीं बोल रहा सिर्फ चीज व्यर्थ है, ये सब चीज जरूरी है, वचन हमको सिखाता है हमको करना है, लेकिन ये सब चीज तब व्यर्थ हो जाता है जब ये ठीक नहीं रहता है। आप सुन रहे हैं? हृदय पहले सही होना जरूरी है। परमेश्वर पहले आपका काम नहीं, आपका हृदय देखता है। आप कितनी आत्मा को लाए वो पहले नहीं देखता, वो बाद में देखता है। आप कितने लोगों को सुसमाचार सुनाने के वो बाद में देखता है। आपने प्रभु के राज्य के लिए कितने पैसे दिए वो बाद में देखता है। जब भी उसका मुलाकात आपसे होता है, जब भी वो आपके सामने आता है, वो पहले आपका हृदय को देखता है। जब भी वो आपसे बात करना चाहता है, आपका हृदय को देखता है। जब भी वो आपको आशीष देना चाहता है, वो आपका हृदय को देखता है। जब भी उसका अनुग्रह आप पर लाना चाहता है, वो आपका हृदय को देखता है। पहले परमेश्वर आपका हृदय को ढूंढता है। हालेलुया। आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, आप क्या देखेंगे? वो मुझसे कैसे बात कर रहा है, वो मेरे को कितना आदर दे रहा है, वो मेरे को कैसे देखता है। आप बाहरी देखते हैं, लेकिन जब परमेश्वर आता है वो आपका बाहरी नहीं, आपका हृदय है। ये बात कितनी बड़ी है कि परमेश्वर हमेशा हमारे हृदय को देख रहा है। हमको चौकस हो जाना, हमको चौकन्ना हो जाना। किस विषय में चौकन्ना हो जाए? अपने हृदय को देखना। अपना हृदय को हमको हल्के में नहीं लेना है, हमको चौकन्ना हो जाना है कि मेरा हृदय आज कैसे दिख रहा है। आपका हृदय आपका पड़ोसी नहीं दिख पा रहा है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। वही वो व्यक्ति है दुनिया में जो आपका हृदय को पूरा स्पष्ट देख सकता है। हालेलुया। और आपका गिरना, आपका उठना उसी हृदय पर निर्भर है। अगर आपका हृदय बेहतर है प्रभु में, आप एक मजबूत विश्वासी हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग विश्वासी हैं अगर आपका हृदय बेहतर है। लेकिन अगर आपका हृदय में लोचा है, अगर आपका हृदय में गड़बड़ी है, इसका मतलब आप आज नहीं तो कल गिरेंगे जरूर। ये बात कलीसिया में किसी को नहीं पता, परमेश्वर जानता है। वो पहले से जान रहा है, ये कुछ दिनों का मेहमान है, ये कल गिरेगा। तो आपको किस चीज पर काम करना है? अपने हृदय। लेकिन हम खाली वायदे पे वायदे बनाने जाते हैं। मैं आप नहीं करूंगा प्रभु, मुझे माफ कर दो प्रभु, मेरे से गुनाह हो गया प्रभु। लेकिन हृदय पर आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। जड़ तो यहां पर है। जड़ कहाँ है?
उसको सुधारो। वो अंदर का सुधर गया तो बाहर में हर चीज सुधरना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हृदय जब बदलने लगता है, आपका प्रार्थना बदल जाता है, आपकी आराधना बदल जाती है, आपका प्रभु के लिए जीना तरीका बदल जाता है। हम माँ बाप भी जो है, कलीसिया में पास्टर भी जो है, और जो बड़े बुजुर्ग भी जो है, वो बाहर से लोगों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर से नहीं बदला जा सकता, अंदर से बदला जाना है। जब हृदय बदलेगा सब बदल जाएगा ऑटोमेटिक, किसी को कुछ समझाना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आता है हृदय को बदलने के लिए, वचन के द्वारा वो बात करता है आपका हृदय को बदलने के लिए। हालेलुया। आप यहाँ पर बैठे हैं प्रवचन सुनने के लिए नहीं, हृदय को बदलवाने के लिए। हालेलुया। वचन सुनने से पहले आपका प्रार्थना होना है कि पवित्र आत्मा आज मेरे हृदय को बदल। जैसे दाऊद ने कहा, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, एक पवित्र हृदय मुझे दे पिता, वैसे ही आपका प्रार्थना होना, एक पवित्र हृदय मुझे दे। हालेलुया। आप आज जितना गड़बड़ी कर रहे हैं प्रभु के राज्य में, प्रभु के एक महान दास जैक पूनन, आपने उनको सुना होगा शायद यूट्यूब में, एक बुजुर्ग आदमी है और बहुत प्रभु में एकदम माहिर है, वचनों में एकदम गहराई में है, प्रभु का दास है वो जैक पूनन। इंडिया के हैं वो, लेकिन अंग्रेजी में प्रचार करते हैं। उन्होंने बोला, इतने साल की सेवकाई में प्रभु के राज्य में मैंने एक बात सीखा कि कैसे एक व्यक्ति आत्मा में भरा हुआ हमेशा रह सकता है। उन्होंने बोला, दो बातें, आपको 1000 चीजों की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 बातें आपके जीवन में होनी चाहिए और आप हमेशा पवित्र आत्मा में भरे हुए रहेंगे। दूसरा मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन पहला मैं आपको बताऊंगा। पहला है, उन्होंने बोला, एक शुद्ध विवेक आपका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुद्ध विवेक होना चाहिए। क्या है शुद्ध विवेक? शुद्ध विवेक क्या होता है? श्याराम भाई, हिंदी मीडियम वाले हैं, क्या है शुद्ध विवेक? थोड़ा जोर बोलेंगे तो मेरे को आवाज आएगा। शुद्ध विवेक क्या है? कीर्ति सिस्टर, क्या है शुद्ध विवेक? मन साफ कर रखना। और शुद्ध विवेक, शुद्ध विवेक का मतलब होता है आपका विवेक आपको कभी ना कोसे कि मैं परमेश्वर को दुख दे रहा हूं। आप सुन रहे हैं? शुद्ध विवेक क्या है? जब एक विश्वासी उस स्थिति में आ जाता है, जब उसका विवेक में ऐसा कोई बात उसको नहीं दिखता है कि मैं प्रभु को दुख दे रहा हूं, वो व्यक्ति हमेशा आत्मा में भरा रहेगा। कलीसिया में ऐसे कितने लोग मिलेंगे जिनके जीवन को आप पूछो कि आपका जीवन में कुछ है जो प्रभु को दुख दे रहा है? किसी का हाथ नहीं उठ पाएगा। हम खाली संघर्ष में ही हैं, हमारा जीवन बीतते जा रहा संघर्षों में, हम गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं। हमारा विवेक में हम हमेशा दोषी बने हुए हैं, या हमारा विवेक अभी तक शुद्ध ही नहीं हुआ है। कब वो दशा आपका आएगा जब आपका विवेक शुद्ध होगा? जैसा पौलुस कहता है, मैं अपने जीवन में एक भी गलती नहीं पाता, मैं तुम्हारे बीच में न्याय करा जाऊं ऐसा मैं अपने आप को नहीं पाता, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि मैं सही हूं, मैं सिद्ध हूं। आपका विवेक शुद्ध होना जरूरी है। हालेलुया। वो दिन कब आएगा जब आप एक शुद्ध विवेक लेकर चलेंगे प्रभु के पास? और कितने साल लगेंगे और कितने वचन आपको सुनना पड़ेगा? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, कितने साल लगेंगे? भगत भैया, कितने साल लगेंगे? कीर्ति सिस्टर, कितने साल लगेंगे? आज हर विश्वासी के मुंह से यही बात निकल रहा है, मैं जानत हूं भैया मुझसे गलती हो, मैं जानत हूं मैं गलत करत हूं। आपका विवेक शुद्ध नहीं है। आपको पता है आप गलती में जी रहे हैं और उस गलती में जीने को आप हल्के में ले रहे हैं, और आपको लगता है मैं स्वीकार कर रहा हूं तो पिता मेरे से बहुत खुश है। खुश नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप वचन को गलत तरीके से ले रहे हैं। अपने पापों को स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको साल भर, जिंदगी भर, 15 साल तक वही गलती को स्वीकार करते रहे। उसको छोड़ना है। स्वीकार करने का मतलब होता है उसको छोड़ना, उसको रट लगाते रहना नहीं।
जब भी प्रार्थना में जाते हैं, हाँ प्रभु मैं आज संगति से दूर जीवन जिया तो प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं सोई करत। आपका पाप क्षमा नहीं हो रहा, आपको पता है? ज्योति में रहकर पाप करने वाला के लिए कोई क्षमा नहीं है, बलिदान नहीं है। जानबूझकर जो काम लोग करते हैं बार बार, उसके लिए क्षमा नहीं है। आपका किताब भर रहा है, हाँ प्रभु मैं जानत हूं, मैं कोई सुसमाचार नहीं बता पाता हूं। क्या मतलब स्वीकार करने से? प्रभु स्वीकार से खुश नहीं है। स्वीकार का मतलब होता है उस चीज को त्यागना, उस चीज को छोड़ना। शुद्ध विवेक आपका आना है। हालेलुया। जब भी अपने जीवन को देखें, अपने प्रार्थना जीवन को देखें, तो आपको ये कमी अलग होता है, संतुष्टि अलग होता है। मैं संतुष्टि की बात नहीं कर रहा हूं। हम प्रभु के लिए जितना भी करें, हम संतुष्ट नहीं हो सकते। हम 5 घंटे भी बैठ जाए, हम संतुष्ट नहीं है। हम प्रभु के लिए अपना खून भी बहा दे, फिर भी हम संतुष्ट नहीं है। मैं संतुष्टि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विवेक की बात कर रहा हूं। लोगों के विवेक आज भी उनको बोल रही है कि तू सही नहीं है, तो प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं है, तेरा प्रार्थना जीवन सही नहीं है। लोगों के बीच में तू गवाही आज तक नहीं दे पा रहा है। अपने परिवार के एक व्यक्ति को तू यीशु का सुसमाचार नहीं सुना पाया। 3 दिन के उपवास तू नहीं कभी जिंदगी में कर पाया। आप सुन रहे हैं मेरी बातों को? अभी भी हमारा विवेक हमको कोस रहा है, और वो कोसते हुए विवेक को लेकर जो हम जी रहे हैं, ये बताता है कि हमारा हृदय करप्ट हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। वो हृदय जिस दिन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका चाल चलन बदल जाएगा। एक स्थिर आत्मा आपके अंदर आ जाएगी जब आपका हृदय बदलेगा। हृदय, मैं बार बार इस बात को आपको बोल रहा हूं, हृदय पर ध्यान दो। आपका हृदय यदि बदलेगा, आपके अंदर स्थिरता आ जाएगी। 11 वचन को पढ़िए, दाऊद क्या कहता है? मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। ये उसका डर है, क्योंकि वो इस चीज को होते हुए देखा सॉल के जीवन में। सॉल से परमेश्वर ने अपनी आत्मा को ले लिया और एक दुष्ट आत्मा उसके अंदर घुस गई करके लिखा है। आपका घर कभी खाली नहीं रहता है। बोलिए अपने पड़ोसी को, या तो पवित्र आत्मा रहेगा या तो दुष्ट आत्मा रहेगा। आप समझ गए? सॉल के अंदर जब तक पवित्र आत्मा था, दुष्ट आत्मा नहीं था। लेकिन जब पिता ने सॉल के अंदर से पवित्र आत्मा ले लिया, उसके अंदर कौन घुस गया? क्योंकि घर कभी खाली नहीं रहता है। दाऊद डर गया कि सॉल के साथ परमेश्वर ने जो किया वो मुझसे भी करेगा। इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि सॉल जैसा मेरा हालत हो जाए, मैं भी पागल हो जाऊं। सॉल पागल हो चुका था। अगर आज के जमाने में सॉल होता तो उसको रांची में भर्ती करते। वो पागल हो चुका था, वो पगला गया था पूरा। बाइबल में लिखा है डिस्ट्रेस स्पिरिट उसके ऊपर आकर बैठ गया करके लिखा है। डिस्ट्रेस का मतलब अंग्रेजी में होता है एक तनाव की आत्मा। कैसी आत्मा? तनाव की आत्मा। आप देखें कभी पागल लोगों को, जो अपने आप को खरोच लेते हैं, अपने बाल खींच लेते हैं, अपने सर को पटक लेते हैं, अपना नुकसान करते रहते हैं, वो वैसे ही आत्मा है। वैसे हालत हो गया था किसका? एक राजा पागल हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसको तिरस्कार कर दिया। ये चीजों हमको सीखना है कि परमेश्वर के साथ खेल एक भारी परिणाम को अंजाम देता है। कलीसिया में लोग खेल रहे हैं, आज भी खेल रहे हैं। जहां भी आप जाइए लोग खेल रहे हैं क्योंकि वो धर्म में आए। वो इसलिए प्रभु में आए क्योंकि उनका बेटा चंगा हो गया, क्योंकि उनकी बेटी चंगी हो गई, क्योंकि उनका माँ को प्रभु ठीक कर दिया, उनका पति को प्रभु दारू का आदत से नहीं, इसलिए लोग प्रभु में आए। ऐसे जो आश्चर्य काम देखकर प्रभु में आने वाले लोग, उनका जीवन बदलता नहीं है। ये लोग सब धर्म में घुस रहे हैं, ईसाई धर्म। इसलिए कलीसिया में प्रभु अपना अगुआ को रखा है, ये जो गलत पटरी पकड़ के जो अलग आ रहे हैं उनको सही पटरी में लाने के लिए। हालेलुया। लेकिन कई कलीसिया में ऐसे पास्टर हैं जो उनको उसी पटरी में रखे हुए हैं, तो उसी में चलते रहो। और कलीसिया में वही बातें हो रही है कि प्रभु किसका आंख खोला, किसका कान खोला, किसको चलाया, और वचन खत्म हो जाने के बाद फिर वही चीज होने लगता है। देखो प्रभु आंख खोल रहा है, देखो प्रभु ये कर रहा है। प्रभु के काम दिखा रहे हैं, उसका हृदय कब दिखाओगे आप नहीं सुन रहे हैं? परमेश्वर का मन को कब आप दिखाओगे दुनिया को? कलीसिया कब यीशु का हृदय को देखेगा? उसका मन को कब वो समझेगा? उसका दुख को कब देखेगा? उसका क्रोध को कब देखेगा? उसके आंसू को कब देखेगा? पवित्र आत्मा जो दुखी है आपके साथ, उसको कब आप देख पाओगे?
पवित्र आत्मा को दुखी मत करो, पौलुस अपनी पत्रिकाओं में लिखता है। आत्मा को मत बुझाओ, पौलुस अपनी पत्रिकाओं में लिखता है। कलीसिया को ध्यान होना चाहिए कि पवित्र आत्मा दुखी हो रहा है कि नहीं। कलीसिया को ध्यान होना चाहिए कि क्या इशू हो रहा है मेरे जीवन से, क्या वो आग बुझती जा रही है, ये ध्यान होना चाहिए हमारा आंख हमेशा। लेकिन हम कलीसिया में आते ही चंगाई, छुटकारे, प्रभु के बड़े बड़े काम, कहाँ किसके लिए भविष्यवाणी हुआ, कहाँ कौन सा व्यक्ति किस बीमारी से निकल के आया, हम इन चीजों को देख रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का राज्य का केंद्र बिंदु जो है, पिता का हृदय, उस पर हमारा नजर नहीं है। दाऊद कहता मेरे हृदय को बदल, इस हृदय को बदलने की जरूरत है, मेरे अंदर एक पवित्र हृदय दे और एक स्थिरता की आत्मा दे। मुझे अपनी उपस्थिति से मत निकाल जैसा तूने सौल को निकाल दिया, और तेरी आत्मा को मुझसे मत ले जैसा तूने सौल से ले लिया। उसको डर लग गया। आज के आपके अंदर डर है? ये डर होना है। कई विश्वासियों को लगता है, कई ऐसे बहस होते हैं पास्टरों के बीच और विश्वासियों के बीच, लोग कहते हैं पवित्र आत्मा को प्रभु कभी नहीं ले जाएगा, क्योंकि यूहन्ना में लिखा है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, यीशु मसीह ने कहा। लोग कई बार वो तर्क देते हैं वचन से और कहते हैं पवित्र आत्मा को कभी प्रभु नहीं लेगा। फिर सौल से क्यों ले लिए? फिर दाऊद क्यों रोने लगा अपनी आत्मा को मुझसे मत ले? आप सुन रहे हैं? पवित्र आत्मा जल्दी से नहीं जाता है, लेकिन वो नहीं जाएगा ऐसा भी नहीं है। कई प्रभु के सेवकों के जीवन से पवित्र आत्मा निकल गया, कई विश्वासियों के अंदर से पवित्र आत्मा निकल गया। हमारा हृदय अगर सही ना हो पिता के सामने, हम पवित्र आत्मा को एक दिन खो देंगे, प्रभु की उपस्थिति को एक दिन हम खो देंगे। हमारा हृदय पिता के सामने सही होना बहुत जरूरी है। 16 वचन को पढ़िए। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। दाऊद प्रार्थना कर रहा है, कहता है तू मेल बलियों से, होम बलियों से प्रसन्न नहीं होता है। अगर तू होता तो मैं तुझे देता। क्या कहना चाह रहा है? आप समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा है? क्या कहना चाह रहा है? आप सिर्फ वचन पढ़ के चले जाओगे, आगे लाइन मार दोगे चले जाओगे, उसको लाइन खींच दोगे चले जाओगे। क्यों वो बात को कह रहा है? अगर आप प्रसन्न होते तो मैं देता। एक जगह वो पश्चाताप रो रहा है और एक जगह कहता अगर आप ये सारी चीजें चाहते तो मैं आपको देता हूं, लेकिन आप इन चीजों को पसंद, वो बात को क्यों जोड़ रहा है? दाऊद परमेश्वर को ऐसा क्यों बोल रहा है कि अगर आप ये चीजें पसंद करते तो मैं आपको देता, लेकिन आपको चीजें पसंद नहीं है। एक तरफ वो व्यक्ति रो रहा है कि मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मुझे अपने से दूर मत कर, आत्मा को मत ले जा, और फिर कहता है कि अगर तुझे सब चीज पसंद होता तो मैं देता, लेकिन तुझे सब चीज पसंद नहीं है। क्यों कह रहा है? वो बात को क्यों जोड़ रहा है? वो पिता को खुश करना चाह रहा है, वो वापस अपना स्थिति को पाना चाह रहा है, वो पहले हालात में आना चाह रहा है, क्योंकि अब वो पिता को दुखी कर चुका है। अब पिता के नजरों से वो गिर चुका है, यहोवा की दृष्टि में वो गिर चुका है। वो सोच रहा है मैं कैसे इस व्यक्ति को वापस बनाऊं, कैसे मैं वापस उस दशा में आऊं जहां मैं पहले निर्दोष था, कैसे बनूं। और वो कह रहा है कि अगर आपको भेड़ बकरी बलियों का चीजें आपको अगर पसंद देता, अगर ये चीजें आपको खुशी देती तो मैं सब आपको चढ़ा देता, करोड़ों चढ़ा देता आपको खुश करने के लिए, आपका मन को बदलने के लिए, लेकिन ये सब चीज आपको पसंद नहीं है। अभी जब मैं गिर गया हूं, कई लोग ऐसा सोचते हैं और कई कलीसिया में ऐसा प्रचार होता है, आपके जीवन में दुख है, आपके घर में गरीबी है, आपके घर में बीमारी है, चलो अपना भेंट उठाओ, अपना भेंट पकड़ लो, दो प्रभु के राज्य के लिए। हर चीज में भेंट दो। बीमारी है तो भेंट दो, नौकरी नहीं मिल रहा है तो भेंट दो, बच्चे नहीं हो रहे हैं तो भेंट दो, प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो भेंट दो, कोरोना आ गया है तो भेंट दो, जमीन नहीं खरीद पा रहे तो भेंट दो। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये कलीसियों में ये आदत हो गया है कि आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, क्या करो? क्या करो? भेंट दो प्रभु को, आपका समस्या हट जाएगा। दाऊद कह रहा अगर मैं भेंट दे के आपको खुश कर सकता तो मैं दे देता हूं, लेकिन वो चीज आपको खुश नहीं कर सकती। पिता अगर आपसे दुखी है, आपका किया हुआ हजारों लाखों भेंट, उसके लिए किया हुआ हजारों लाखों काम उसको खुश नहीं करेगा।
वो क्योंकि आपका हृदय पर केंद्रित है। पिता हमेशा आपके हृदय को देख रहा है। ये दुनिया में होता है। आप मक्खन लगाने जाते हैं किसी के यहाँ मिठाई पकड़कर, किसी के यहाँ फल लेकर के या कुछ और लेकर, पैसा बंडल लेकर के, आप सोचते हैं कुछ देकर आप उस व्यक्ति को खुश करके अपना काम निकाल लेंगे। वैसे उधर नहीं होता है। मैं पिता के साथ सही से मेरा जीवन नहीं है, मेरा हृदय उसके दृष्टि में निर्दोष नहीं है, मेरे हृदय को परमेश्वर पसंद नहीं कर रहा है, और मैं चर्च में लाकर 10वां डाल दूंगा और वो खुश हो जाएगा। मैं पास्टर के हाथ में भेंट रख दूंगा, वो खुश हो जाएगा। यही बात दाऊद कह रहा है। मैं अगर ये चीजों से आप खुश होते तो मैं देता, लेकिन मैं जानता हूं आपको क्या चीज से खुशी में कर सकता हूं। दाऊद को पता था ये बात। क्या आपको पता है? दाऊद कह रहा है कि मुझे पता है कि मैं कैसे आपके मन को खुश करूं। मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको क्रोधित किया, मैंने आपकी दृष्टि में पाप किया, मुझे मत छोड़, अपनी आत्मा को मुझसे मत ले। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो मैं आपको दूं तो आप खुश हो जाएं। कोई बलिदान, कोई भेंट ऐसा नहीं है दुनिया में आपको देकर मैं आपको खुश कर सकूं, लेकिन मुझे पता है आप किस चीज से खुश होंगे। पढ़िए 17 वचन में क्या कहता है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। इस वचनों को हम अक्सर उसी समय दोहराते हैं जब हमारे आंख से आंसू बहते रहते हैं। जब बेटी के लिए दामाद नहीं मिल रहा, हम रो रहे हैं, उसका उम्र निकलते जा रहा है और बोलते हैं टूटा हुआ मन को प्रभु आप तुच्छ नहीं जानते हैं। किसके लिए टूटा है? दामाद के लिए नहीं मिल रहा है करके। एग्जाम दे रहे, नौकरी नहीं लग रहा, इंटरव्यू फेल हो जा रहे हैं और आप रो रहे हैं प्रभु आप टूटा हुआ मन को आप तुच्छ नहीं जानते हैं। किसके लिए टूटा मन है? नौकरी नहीं मिलने की वजह से। टूटा हुआ मन वो सब नहीं है जो आप सोच रहे हैं। यहां पर किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात हो रही है? कॉन्टेक्स्ट हिंदी में क्या कहते हैं? किस परिप्रेक्ष्य में, किस परिप्रेक्ष्य में वो बात हो रहा है? यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर पश्चाताप चल रहा है। यहाँ पर एक व्यक्ति अपने गुनाहों को स्वीकार कर रहा है। एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर ना होने के लिए, उसकी आत्मा ना छिन जाए करके वो रो रहा है, अपनी गलतियों को वो एहसास कर रहा है। वो संदर्भ यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर कोई आशीषों को मांगने का संदर्भ नहीं चल रहा है। आप मेरी बात समझे? उस संदर्भ को समझिए, वो बात को क्यों कहा गया उस संदर्भ में। बाइबल जब भी आप पढ़ते संदर्भ को हमेशा देखो कि जो बात बोली जा रही है वो किस संदर्भ में बोली जा रही है, क्या हो रहा था वहां पर। और वहां पर टूटा हुआ मन को आप तुच्छ नहीं जानते हैं। 17 को फिर से पढ़िए शुरुआत में। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हाँ, दाऊद कह रहा है आप दुनिया का कोई भी जानवर मैं आपको भेंट देकर आपको खुश नहीं कर सकता। मैं आपका मन को वापस मना नहीं सकता। आपका जो चेहरा आज लाल है, आपकी आंखें जो बड़ी बड़ी हो गई हैं मुझे देख करके, जो क्रोध आप में भरा हुआ है मुझे देख करके, एक चरवाहा को जो अयोग्य था, जिसको आपने राज की गद्दी पे बैठाया, वो व्यक्ति आज आपके साथ गद्दारी किया, आपका बात को नहीं माना, एक व्यक्ति को मरवा दिया। मुझसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं प्रभु आपका मन को मनवाने के लिए? क्या दूं आपको? बलिदान आपको देकर मैं खुश नहीं कर सकता क्योंकि आप उससे प्रसन्न नहीं हैं। लेकिन मैं जानता हूं आपको क्या चाहिए। टूटा मन। आपको क्या चाहिए? आपको आज पता चल रहा है आपको परमेश्वर को क्या चाहिए? क्या चाहिए? टूटा मन। पढ़िए 17 को फिर से। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन परमेश्वर के सामने एक बलिदान है। टूटा मन क्या है? टूटा मन बलिदान। टूटा मन किसको कहते हैं हम? अपने गुनाहों को लेकर के एक व्यक्ति जब टूट जाता है कि मैं ऐसा गद्दार क्यों बन गया, मैं ऐसा बेईमान क्यों बन गई हूं, आज मेरा हृदय क्यों साफ नहीं है, ये होता है अंदर से टूटा हुआ मन। और पिता के सामने आकर के सुनो ध्यान से, बच्चों को चुप कराओ। पिता के सामने आकर के उस हृदय को निकलवाने के लिए, उस हृदय को बदलवाने के लिए जब हम लग जाते हैं पिता के पीछे, वो पश्चाताप के साथ, आप अगर अपनी दशा में संतुष्ट हैं, आप अगर अपनी दशा में संतुष्ट हैं, आपका प्रार्थना जीवन कैसा है? आप संतुष्ट हैं। ध्यान से सुनिए, आप प्रभु के लिए किसी को गवाह नहीं हो पा रहे हैं, आप संतुष्ट हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं बता रहा हूं तो क्या हो गया? वचन आप मनन नहीं कर पा रहे हैं, आप संतुष्ट हैं।
आपका जीवन में दिखावटी है, फिर भी आप संतुष्ट हैं। कभी कभी नशा भी कर लेते हैं, फिर भी संतुष्ट हैं। कभी कभी गाली भी बक देते हैं, फिर भी संतुष्ट हैं। कई कई दिनों तक आप संगति भी नहीं जा पाते, फिर भी आप संतुष्ट हैं। ये संतुष्ट वाले कभी पश्चाताप के स्तर में नहीं आ पाएंगे। आप मेरी बात सुने, संतुष्टि आपको पश्चाताप से रोक देती है। जब आपके अंदर एहसास आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कितना गिर चुका हूं, यह एहसास जब आ जाता है, तब आप पश्चाताप में आ जाते हैं। आप मेरी बात समझे। कलीसिया में कई विश्वासियों को मैं देखता हूं, वो संतुष्ट है। क्या है वो संतुष्ट है। सालों से मैं उनके जीवन को देखते आ रहा हूं, संतुष्ट। और मैं जानता हूं कि भविष्य क्या होगा, लेकिन मैं कभी उनको नहीं बताता। आपका भविष्य मैं आपको बता रहा हूं, क्या होने जा रहा है मेरे को पता है। आपके घर में क्या तूफान आने जा रहा है मुझे पता है, क्योंकि मैं सालों से देख रहा हूं, संतुष्ट है आपकी स्थिति को लेकर, आपके जीवन को लेकर। मेरे बच्चों की तबीयत हमेशा बिगड़ जाता है, संतुष्ट नहीं है आप। मेरे बच्चों को एक अच्छा सेहत मिल रहा है, मैं गरीबी में हूं, आप संतुष्ट नहीं है। मेरे बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, आप संतुष्ट नहीं। मेरा घर अभी तक नहीं बना, आप संतुष्ट नहीं। आप हर चीज में संतुष्ट है, लेकिन अपने आत्मिक जीवन को लेकर संतुष्ट है। सुन रहे हैं आप? इस संसारिक चीजों में आप असंतुष्ट हैं। जिसमें आपको संतुष्ट रहना चाहिए उसमें आप असंतुष्ट हैं, और जहां आपको असंतुष्ट रहना चाहिए वहां आप संतुष्ट हैं। मेरी बात समझ में आई कि कंफ्यूजन हो रहा है? जहां आपको संतुष्ट रहना चाहिए, कहां रहना चाहिए? संसार की चीजों में। अभी भी नहीं समझे। कहां संतुष्ट रहना चाहिए? गरीबी में संतुष्ट रहना चाहिए। आपके पास 2 मंजिल घर नहीं है, संतुष्ट रहना चाहिए। खपरा भी घर है, संतुष्ट रहना चाहिए। 3 टाइम के बदले 2 टाइम खाना मिल रहा है, फिर भी संतुष्ट रहना चाहिए। आप पहला इंसान नहीं, आपसे पहले लाखों करोड़ों प्रभु के बेटे बेटियां आपसे भी बदतर हालत से इस दुनिया में गुजर के निकले हैं, उन वैसे ही रहे होंगे। धनवान और लाजर का कहानी आप सुने? लाजर कौन था? परमेश्वर को मानने वाले यहोवा। कैसा था उसका जिंदगी? बिजनेसमैन था, IAS ऑफिसर था, ना उसका सेहत सही था, ना उसके पास पैसे थे, दूसरों पर निर्भर था। अगर ऐसी दशा प्रभु आपको दे दे, आज आप प्रभु को छोड़कर चले जाओगे, वो संतुष्ट है। आप समझ रहे हैं? जब वो मरा, अब्राहम के गोद में गया। अय्यूब के बारे में बीते दिन में हम सुने, अब्राहम का एक भी घर नहीं था उसका। किस में था? पर्दे लगा कर रहता था। परमेश्वर बोला तेरे को मैं जमीन दूंगा, उसको नहीं, उसके पीढ़ी को। मैं क्या करूंगा? सबको पकड़ के गधा में, ऊंट में डाल कर रोज चलते रहना, बारिश होगा लगा के बैठ जाना कहीं, फिर उठना, फिर यात्रा करना, फिर बैठ जाना। और आप जब जगह बदल रहे हैं, नया नया शहर से होते हुए आप गुजर रहे हैं, नए नए लोग आकर देख रहे हैं, ईमान कौन है? काकर घर के ईमान? हम तो नहीं देखे नहीं, ईमान ला कभी अपन गाँव में। ईमान तो अलग टाइप के ड्रेस पहने हैं, ईमान की भाषा तो अलग दिखते है। ईमान लोकल नहीं है यहाँ के, रायगढ़ के होगा तुम। हर कोई आके पहले आपको यही पूछेगा। अब मार्केट में जाओ, दुकान खोलो, कहाँ के हो? रायगढ़ के। लोग आपको डराना चाहते हैं। आप एक बार बोल देंगे हम नहीं है यहाँ के, फिर तो आपके ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। अब्राहम को भी वैसे ही आकर कहाँ के जब जैसे पता चलता था बाहर गए, फिर लूटना शुरू उनको। आसान नहीं था उसका जीवन। संतुष्ट, कोई औलाद नहीं, संतुष्ट। वो मान लिया मेरा नौकर का ही, उसके पास उसका एक नौकर था इलियाजर, बोला मैं इसी से संतुष्ट हूँ, इसी को मैं अपना वारिस बना लूंगा। कोई बच्चा नहीं तो क्या हुआ, मेरे नौकर को मैं अपना बेटा बना। संतुष्ट। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जहां आपको संतुष्ट रहना चाहिए वहां आप संतुष्ट नहीं है, और जिधर आपको संतुष्ट नहीं रहना चाहिए
वहां आप संतुष्ट हैं। कहाँ हो किस्ता? महीना के 2 बार तो जात हो कलिसिया, कहाँ हो गए? कहाँ को बहुत बड़े गुनाह हो गए? तो कहाँ होगी से तो उपास प्रार्थना में नहीं जा पाया था, मोर का काम बुता नहीं है कब? संतुष्ट, आपको दुख भी नहीं लग रहा है, ये बताता है आपका हृदय है, आपका हृदय करप्टेड है, आपका हृदय प्रदूषित है। दाऊद कहता है इस हृदय को निकाल, एक शुद्ध हृदय मुझ में दे, एक स्थिर आत्मा मुझ में उत्पन्न कर, ताकि मैं आपकी उपस्थिति से फेंका ना जाऊं, आपकी आत्मा मुझसे छीन ले। अगर आपका हृदय करप्टेड है, बहुत जल्द आपके ऊपर से पवित्र आत्मा की उपस्थिति हट जाएगी, आप खो दोगे, पवित्र आत्मा को खो दोगे। कई लोग उस लाइन में खड़े हैं, अपने उद्धार को खोने के लाइन में, सुन रहे हैं हम? उस लाइन में कई लोग लग चुके हैं, उद्धार को खोने का लाइन में खड़े हैं वो लोग। कुछ सालों बाद वो लोग प्रभु से हटेंगे, छोड़ देंगे यीशु मसीह को। जिस कलीसिया से कई लोग निकले हैं, वो लोगों का भी बारी आ रहा है। अगर ये वचन आज सुन के आपके अंदर मन फिराव आ जाए, आप उस लाइन से हट जाओगे। अगर ये वचन आज आपको मन फिराव नहीं ला पाया, आपका नाश से आपको कोई नहीं बचा सकता। आप उस लाइन में लगे रहोगे, एक दिन आप प्रभु को त्याग दोगे। एक टूटा मन आपके सामने क्या है? बलिदान है। यानी वो कह रहा है प्रभु, एक पश्चाताप, एक मन फिराव का हृदय। टूटा मन का मतलब होता है मन फिराया हुआ। मन फिराव का मतलब अपने गुनाहों को मानना नहीं, उसको छोड़ना होता है, यह होता है मन फिराव। मन फिराव आज आप यहाँ बैठकर क्या रोए क्या बोले, वो मन फिराव नहीं है। उसके बाद जो आप आने वाले संडे तक कैसे चलेंगे, वो है मन फिराव। मन फिराव को समझ में आ रहा है? मैं आज मन फिरा रहा हूं प्रभु, वहां पे नहीं हुआ, वो शुरुआत हुआ। अब आप जाने के बाद कैसे चलेंगे? पिछले संडे वचन सुन के मन फिरा हुआ कि नहीं? वो दिख गया, पिछले संडे से इस संडे दिख गया मन फिरा हुआ कि नहीं। मैं अपनी पत्नी को बोलता हूँ, किसी को फोन करके और एक्स्ट्रा समझाने की जरूरत नहीं। 1 घंटा 1.5 घंटा कोई वचन सुनना नहीं समझ पाए, छोड़ दो उसको, लाइन में लगे हैं वो लोग सब। लोगों का हृदय करप्टेड है। पवित्र आत्मा कलीसिया में आ रहा है आपका हृदय को बदलने के लिए, वो आपके पीछे जोर दे रहा है, आपको बदलना चाह रहा है। आप नहीं चाहते हो आपका हृदय बदले, और पिता पूरी तरह ध्यान लगाया है हमारे हृदय पर। उसका एकमात्र चिंता है हमारा हृदय। पिता का चिंता किधर है? हमारे हृदय की भावनाएं कैसे है, हमारे हृदय की सोच कैसे है, हमारी चिंता कैसी है, हमारी इच्छा क्या है हमारे हृदय, उसी के ऊपर पिता का नजर लगा हुआ है। और आपका भी नजर वही होना चाहिए जहाँ पिता का नजर है। हालेलुया। जहाँ वो काम करना चाहता है, आपको भी वही काम करना है। जहाँ वो ध्यान दे रहा है, आपको भी वही ध्यान देना है। हालेलुया। और ये हृदय को आप नहीं बदल सकते, इस हृदय को सिर्फ वही बदल सकता है। कौन? वही पवित्र आत्मा इस हृदय को बदल सकता है। इस हृदय को बदलने के लिए आपको ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ेगा, अपने आप को बेड पर लेटाना पड़ेगा, जहां पर वो कैंची चाकू लेकर के आपका सर्जरी कर पाए। ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए यहाँ आपको पकड़ना पड़ता है, आप समझ गए? इसी बेड पर आपको लेटना पड़ता है घंटों घंटों। ऑपरेशन करवाना है, हृदय को बदलवाना है, जाओ यहाँ पर। जो संतुष्ट है वो लोग कभी नहीं जाएंगे। आप मेरी बात सुन रहे हैं? कलीसिया में आज जितने लोग संतुष्ट है ना, ये आज ये वचन सुनने के बाद भी जब वो घर जाएंगे, वो वैसे ही वचन मनन करेंगे जैसे इतने सालों से करते आ रहे हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको लगता है सब कहानी है, सब टाइम पास चल रहा है। सोचो, नूह के समय ऐसा ही हुआ। बाइबल में लिखा है अंत के दिन कैसे होंगे? नूह के दिनों के समय आंधी आई, तूफान आया, कब लेके चला गया कुछ पता नहीं चला, समझ में नहीं आया लोगों को। अंत के दिनों में ऐसे ही होगा। वे सुनते रहेंगे पर समझ नहीं पाएंगे, वे देखते रहेंगे पर उनको दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। आप लोग अपना हृदय बदलवाना चाहते हैं? कितने लोग अपना हृदय बदलवाना चाहते हैं? ये ऑपरेशन थिएटर में जाओ। हालेलुया। यही आपको बदलेगा। अमेरिका में एक स्टडी हुआ, 1,20,000 या 50,000 लोगों पर एक स्टडी हुआ, रिसर्च हुआ, लोगों को बाइबल दिए गए पढ़ने के लिए। और ये पाया गया
जो लोग ज्यादा बाइबल पढ़े वो लोग ज्यादा खुश दिखते रहे, वो लोग ज्यादा आनंदित थे, नशे से वो लोग निकल आए जो लोग ज्यादा पढ़े। ये प्रैक्टिकली हुआ है, ये टेस्ट हुआ है। हमारा देश में क्यों हो गया, क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन जो क्रिश्चियन देश है वहां पर हुआ ये रिसर्च। लोगों को दिया गया 15 दिन 20 दिन के लिए, किसी को 2 दिन बाइबल पढ़ने के लिए दिया गया, किसी को सप्ताह भर पढ़ने के लिए दिया गया, कोई एक घंटे के लिए पढ़ता था, कोई 4 घंटे के लिए, और स्टडी किया गया, रिसर्च किया गया 5 घंटा बाइबल पढ़ने वाले का आंख कैसा दिखता है, 1 घंटे बाइबल पढ़ने वाले का शकल कैसा दिखता है, महीनों भर एक दिन भी एब्सेंट किए बिना जो बाइबल पढ़ रहे हैं उनका जीवन स्टडी किया गया, और पाया गया जो लोग ज्यादा बाइबल पढ़ते थे वो लोग हमेशा खुश रहते थे, आनंदित थे, और कभी कोई चीज उनको प्रलोभन नहीं दे पा रही थी, कोई चीज उनके हृदय को खींच नहीं पा रहा था। लेकिन जो लोग कम बाइबल पढ़ रहे थे वो लोग चिड़चिड़ा हो रहे थे, वो लोग हर चीज के लिए व्याकुल हो रहे थे, काश ये मुझे मिल जाए, काश वो भी मुझे मिल जाए, वो भी पा जाऊं, ये मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं है, ये असंतुष्टि। आप समझ रहे हैं, ये मनुष्य ने खुद से पता किया, रिसर्च करके। अपना जीवन को आप खुद पता करो, जाओ प्रभु के पास और प्रार्थना करो, बोलो मेरे अंदर से हृदय निकालो। मैं जब भी बाइबल खोलता हूं मैं नहीं बोलता हूं प्रभु मेरे को दिखाओ कुछ, मेरे को मैं देखना है रहस्यमय बातें, अजूबे बातें, मैं ऐसा कभी नहीं बोलता हूं। मैं जब भी बाइबल पढ़ता हूं मैं प्रभु को एक ही बात बोलता हूं, मैं आया हूं आपके पास, आप जो करना है करो मेरे साथ। हालेलुया। क्योंकि ये ऑपरेशन थिएटर है। जब हम प्रभु के पास जाते हैं हम लेने नहीं, हम देने जा रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? इसलिए समर कैंप जो होगा उसमें मैं सिखाऊंगा बैठकर कि कैसे प्रार्थना करना है, कैसे बाइबल को पढ़ना है। पता नहीं है विश्वासियों को, सुन तो रहे इतने सालों से, प्रैक्टिकली उनको मालूम नहीं कैसे प्रार्थना किया जाता है, कैसे पिता से बात किया जाता है, कैसे वचन को लेकर बैठा जाता है, लोगों को मालूम नहीं। हालेलुया। आइए हम लोग अपने स्थानों पर